कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी धुएं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं। ये कैचियां हमें उड़ने से खाक रोकेंगी कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। जी हां दोस्तों, आप भी जुड़ जाइए हमारे साथ। अपने ख्वाबों की उड़ान लिए, अपनी कल्पनाओं की उड़ान लिए, अपनी ख्वाहिशात की उड़ान लिए। लॉग ऑन कीजिए www.radioudan.com और चलिए हमारे साथ एक कभी न खत्म होने वाले सफर पर, जिसका नाम है रेडियो उड़ान। नारायण सेवा संस्थान द्वारा संपूर्ण विश्व से आए हुए 80 से 100 पीड़ित असहाय निःशक्त बंधु बांधवों के प्रतिदिन निःशुल्क ऑपरेशन किए जाते हैं, जो चारों हाथ पैरों पर चलकर आते हैं। वे शल्य चिकित्सा के बाद दोनों पैरों पर चलने लगते हैं। तन से समर्थ होने के बाद निःशक्त बंधुओं को आर्थिक रूप से समृद्ध करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक कोर्सेज जैसे कंप्यूटर प्रशिक्षण, सिलाई प्रशिक्षण, मोबाइल रिपेयरिंग प्रशिक्षण, प्लम्बिंग प्रशिक्षण, सुथारी प्रशिक्षण एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण रिपेयरिंग प्रशिक्षण द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है। तत्पश्चात उन्हें विभिन्न कंपनियों और संगठनों में जॉब दिलवाई जाती है। छोटा मोटा व्यवसाय खुलवाते हैं। वर्ष में 2 बार निःशुल्क निःशक्त सामूहिक विवाह समारोह आयोजित कर उन्हें सामाजिक रूप से भी समृद्ध बनाती हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके टेक्नोलॉजी के शो टेक सिटी पर, और मैं हूं आपका दोस्त हमेशा की तरह आरजे श्याम, आपके साथ, और आपके साथ रहूंगा आने वाले इस 1 घंटे में। और विद इन दिस 1 आवर हम बात करेंगे ड्रॉपबॉक्स के विषय में। ड्रॉपबॉक्स क्या है और इसे कैसे हम डाउनलोड कर सकते हैं, और इसको कंप्यूटर पे डाउनलोड करने के बाद, इंस्टॉल करने के बाद इसको स्क्रीन रीडर के साथ कैसे यूज किया जा सकता है, इसकी एक्सेसिबिलिटी के बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे ड्रॉपबॉक्स के फायदों के बारे में, ड्रॉपबॉक्स के बेनिफिट्स के बारे में। तो रहिए हमारे साथ आने वाले इन 60 मिनट में, और 60 मिनट्स में हम बात करेंगे ड्रॉपबॉक्स के ओवरव्यू और उसके यूजेज पर। मैं हूं इस पूरे 60 मिनट्स के दौरान आपका अपना दोस्त, आपके साथ आरजे श्याम। ड्रॉपबॉक्स दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पास कई फोटोज हैं, कई वीडियोस हैं जिन्हें आप अपने फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें शेयर करने के लिए आपके पास एक रास्ता ये होता है कि आप उन्हें जो है अभी तक पोस्ट करते थे या कुरियर करके भेजना होता है, या उन्हें छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके ईमेल करना पड़ता है। क्या ये आपको टीडियस नहीं लगता है? लगता होगा आपको अनोइंग थोड़ा सा, लेकिन इन सब चीजों से हट के अगर और भी सरल और कन्वीनियंट तरीका अगर सोचा जाए कि अगर आप कोई वीडियो या फाइल दूर बैठे फैमिली मेंबर या फ्रेंड के साथ शेयर करना चाहते हैं, उसे जैसे ही आप अपने कंप्यूटर पर रखें, वो ऑटोमेटिकली आपके उस दोस्त तक पहुंच जाए जिसके पास आप वो फाइल या फोटो या वीडियो जो भी है या डॉक्यूमेंट है पहुंचाना चाहते हैं। दोस्तों, ऐसा ही एक सुविधाजनक और आसान सा तरीका है ड्रॉपबॉक्स, जो आपकी इस बड़े से कार्य को छोटा बनाने में आपकी मदद करता है। और स्क्रीन रीडर के साथ भी यह ड्रॉपबॉक्स नाम की यूटिलिटी बहुत एक्सेसिबल है। ड्रॉपबॉक्स बहुत जल्दी जल्दी अपडेट होता है, और इसकी वजह से इसकी सिक्योरिटी पूरी तरह से रिलायबल भी है। दोस्तों, ड्रॉपबॉक्स मैं आपको अगर इन शॉर्ट बताऊं तो ड्रॉपबॉक्स एक ऑनलाइन फाइल शेयरिंग सर्विस है, जिसको आप अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल करते हैं तो इसका एक फोल्डर आपके कंप्यूटर में बन जाता है, और उस फोल्डर तक पहुंचने का शॉर्टकट आपके डेस्कटॉप पर बन जाता है। इस
शॉर्टकट आइकन का यूज करके आप अपने डेस्कटॉप से सीधा जंप कर सकते हैं अपने ड्रॉपबॉक्स के फोल्डर पर, जो कि आपके कंप्यूटर पर इंस्टॉल है। ड्रॉपबॉक्स का ये फोल्डर किसी भी आम फोल्डर की तरह दिखाई देता है। आप इस फोल्डर में किसी भी फाइल को जो आप शेयर करना चाहते हैं या ऑनलाइन अपलोड करना चाहते हैं, उसमें बस आपको अपनी ये फाइल ड्रैग एंड ड्रॉप यानी कि कॉपी और पेस्ट करनी होती है। आप उसे कॉपी कीजिए अपने सिस्टम से और इस फोल्डर में पेस्ट कर दीजिए। फोल्डर में जो फाइल है आपकी वो पेस्ट होते ही ऑनलाइन अपलोड हो जाएगी वेबसाइट पर। साथ ही साथ अन्य कंप्यूटर्स पर या आपके मोबाइल पर भी अगर ड्रॉपबॉक्स का वो फोल्डर है, आपका ड्रॉपबॉक्स अकाउंट उसी नाम से बना हुआ है, तो वहां भी वो फाइल ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि एक साथ कई कंप्यूटर्स पर वो फाइल सेव करने का या कई कंप्यूटर्स, फोन और ड्रॉपबॉक्स की वेबसाइट पर फाइल को रखने का एक तरीका है ड्रॉपबॉक्स। जैसे ही आप कोई फाइल अपने कंप्यूटर के ड्रॉपबॉक्स फोल्डर में रखेंगे, वो ऑटोमेटिकली आपके दूसरे कंप्यूटर्स पर और मोबाइल्स पर और वेबसाइट पर भी शो हो जाएगी। तो इस तरह से आप ऑनलाइन शेयरिंग के लिए यूज कर सकते हैं ड्रॉपबॉक्स नाम की यूटिलिटी। इसका एक सीधा सा उदाहरण ये है कि मान लीजिए आप ऑफिस में किसी फाइल पर काम कर रहे हैं और आप उस काम को फिनिश करने से पहले ही ऑफिस को आपको छोड़ना पड़ता है। ऑफिस आपका बंद हो जाता है उस दिन के लिए, आपका टाइम समाप्त हो जाता है, ऑफिस टाइम खत्म हो जाता है, लेकिन आपका काम फिनिश नहीं हुआ है उस फाइल को लेकर के। लेकिन आप चाहते हैं कि आप घर पर उस फाइल पर अपना काम आगे कंटिन्यू करें, तो आप जस्ट उस फाइल को अपने ड्रॉपबॉक्स के फोल्डर में, जो कि आपके ऑफिस में आपने बनाया हुआ है अपने कंप्यूटर पर, उसमें रख दें और ऑटोमेटिकली आपके वो घर वाले कंप्यूटर में भी फाइल ऑटोमेटिकली शो हो जाएगी। आपको वो फाइल अपने आप को ईमेल करने की कोई जरूरत नहीं है और वेट करने की जरूरत नहीं होती कि ये फाइल कब तक आपकी ईमेल पर अपलोड होती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि ईमेल हमारा सेंड हो रहा होता है और नेट डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो ईमेल वहीं पे पूरी तरह से ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से फाइल सेंड नहीं हो पाती और फिर से रीसेंड करनी पड़ती है वो फाइल, फिर से अपने आप को मेल करना होता है। इसमें हो सकता है कि आपको कई बार मेल करना पड़े और फाइल आपकी अपलोड भी ना हो। तो अगर आपका नेटवर्क फ्लक्चुएशन की स्थिति में है, तो भी ऐसी स्थिति में भी ड्रॉपबॉक्स आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि ड्रॉपबॉक्स ऑटोमेटिकली रिज्यूमेबल है। जब आपकी फाइल अपलोड हो रही है और उस दौरान अगर आपका नेट डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो आपकी ये फाइल जैसे ही नेट कनेक्ट होता है, फिर से रिकनेक्ट होता है, फिर से वहीं से अपलोड होना शुरू हो जाएगी जहां से इसने अपना अपलोडिंग डिस्टर्ब किया था, अपना अपलोडिंग ब्रेक हुआ था, वहीं से वो फाइल फिर से अपलोड होना शुरू हो जाएगी। और इसमें फाइल करप्शन के चांसेस भी बहुत ही कम होते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप ड्रॉपबॉक्स का फायदा उठा सकते हैं। ड्रॉपबॉक्स एक ऑनलाइन फाइल शेयरिंग सर्विस है जिसको आप यूज कर सकते हैं। ड्रॉपबॉक्स के ऊपर कुछ आइकन्स बने होते हैं जिनका अलग अलग कलर होता है। ये चीज हमारे पार्शली साइटेड फ्रेंड्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो मैं चाहूंगा कि ये चीज उनको ध्यान में रखनी चाहिए। ग्रीन और ब्लू आइकन्स ड्रॉपबॉक्स के टॉप पर होते हैं। ड्रॉपबॉक्स का जो फोल्डर बनता है हमारे सिस्टम पर, उसके टॉप पर होते हैं ब्लू और ग्रीन आइकन्स। अगर ग्रीन सर्कल है आपके ड्रॉपबॉक्स के टॉप में, तो इसका मतलब है कि ऑल फाइल्स आर अप टू डेट, यानी कि जो फाइल्स आपके ड्रॉपबॉक्स पर अपलोड हो रही थी वो अपलोड हो चुकी है। न केवल आपके ड्रॉपबॉक्स पर बल्कि दूसरे कंप्यूटर्स पर भी देखे जाने के लिए वो फाइल पूरी तरह से रेडी है। ड्रॉपबॉक्स की वेबसाइट पर भी आप जाकर उस फाइल को देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ये मतलब होता है ग्रीन आइकन का। ग्रीन लाइट का मतलब तो आपको पता ही है कि ग्रीन लाइट का मतलब होता है कि एवरीथिंग इज रेडी। ब्लू सर्कल एंड एरोज, जब आपको ड्रॉपबॉक्स के फोल्डर के टॉप पर ब्लू सर्कल दिखाई देता है, आइकन ब्लू दिखाई देता है, तो इसका मतलब है कि सिंसिंग चल रही है। सिंसिंग क्या होती है? सिंसिंग ये है कि जब आपके ड्रॉपबॉक्स में कोई फाइल डाउनलोड हो रही है या अपलोड हो रही है, ऑनलाइन सर्वर से कनेक्टेड है आपका ड्रॉपबॉक्स, और
फाइल को अपलोड कर रहा है या डाउनलोड कर रहा है, तो वो होती है सेंसिंग। ये प्रोसेसिंग अगर चल रही है तो इसका मतलब ये है कि आपके ड्रॉपबॉक्स के टॉप पर एक ब्लू आइकन दिखाई देगा, ग्रीन की जगह पर ये ब्लू आइकन दिखाई देगा, मतलब कि सेंसिंग चल रही है। सेंसिंग की प्रोसेसिंग क्या होती है मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन एक बार फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं तो ये है कि ड्रॉपबॉक्स अप टू डेट नहीं है, फाइल्स अपलोड हो रही हैं और डाउनलोड हो रही हैं, हो सकता है डाउनलोड हो रही हूँ या अपलोड हो रही हूँ। ये आपको ड्रॉपबॉक्स का स्टेटस शो करेगा कि फाइल्स अपलोड हो रही हैं या डाउनलोड हो रही हैं। एडिंग फाइल्स टू योर ड्रॉपबॉक्स। ड्रॉपबॉक्स में फाइल्स किस तरह से ऐड करते हैं ये मैं आपको अगर अभी विदाउट डेमो अगर समझाने की कोशिश करूं तो यही है कि जस्ट आपको कॉपी करना है अपने सिस्टम से कोई भी फाइल, और ड्रॉपबॉक्स का जो फोल्डर आपके सिस्टम पर क्रिएट हुआ है उसमें जाना है और उस फाइल को उस ड्रॉपबॉक्स के फोल्डर में आपको पेस्ट करना है और नेट से आपको अपना कंप्यूटर कनेक्ट करना है। नेट के साथ कंप्यूटर कनेक्ट होते ही आपकी वो फाइल अपलोड होना शुरू हो जाएगी आपके ड्रॉपबॉक्स में, और जैसे ही वो अपलोड होगी आपकी वेबसाइट पर मैंने ड्रॉपबॉक्स की वेबसाइट पर शो हो जाएगी। और जब तक वो फाइल अपलोड हो रही होगी एक ब्लू आइकन ड्रॉपबॉक्स के टॉप पर शो होता रहेगा, और जब वो फाइल अपलोड हो जाएगी तो ग्रीन आइकन ब्लू आइकन जो है ग्रीन आइकन में चेंज हो जाएगा, और वो फाइल अब आप अपने दूसरे कंप्यूटर्स पर भी देख सकते हैं, मोबाइल्स पर देख सकते हैं। और अगर आप उस फाइल की अश्योरिटी चेक करना चाहते हैं कि वो फाइल अपलोड हो चुकी है तो आप जस्ट गो टू द वेबसाइट ऑफ ड्रॉपबॉक्स जो कि है www.dropbox.com dropbox.com D फॉर ड्राइवर और ड्रॉपबॉक्स DROP P फॉर पापा ड्रॉपबॉक्स DROPB B मीन्स बॉम्बे। तो इस तरह से आप ये फाइल्स चेक कर सकते हैं, या ड्रॉपबॉक्स की वेबसाइट पर जाकर वहां से ड्रॉपबॉक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, या जो भी ऑनलाइन वर्क हो सकता है वो क्या क्या हो सकता है हम इसके बारे में आगे भी डिस्कस करेंगे। ड्रॉपबॉक्स राइट क्लिक कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। राइट क्लिक जब आप किसी भी फाइल या फोल्डर पर करते हैं तो वो माना जाता है कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। कॉन्टेक्स्ट मेन्यू या राइट क्लिक, इसको करने के लिए आपको एप्लीकेशन की का यूज करना होता है। अगर आप विद स्क्रीन रीडर अगर आप अपना सिस्टम चला रहे हैं तो आपको जस्ट एप्लीकेशन की प्रेस करनी है ड्रॉपबॉक्स के फोल्डर पर जाकर। ड्रॉपबॉक्स के अंदर यदि आपने कोई फाइल्स रखी हुई हैं उस पर यदि आप राइट क्लिक करते हैं यानी एप्लीकेशन की दबाते हैं तो एप्लीकेशन की प्रेस करते ही आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे। ड्रॉपबॉक्स के अंदर यदि आपने कोई फाइल ड्रॉप की हुई है और उस पर जाकर यदि आप एप्लीकेशन की प्रेस करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको उसमें कुछ ऑप्शंस मिलेंगे जिनका आप उस फाइल के रिगार्डिंग यूज कर सकते हैं। वो ऑप्शंस क्या हो सकते हैं आइए देखने की कोशिश करते हैं और उन्हें समझने की भी कोशिश करते हैं। शेयर अ फोल्डर। आप इस फोल्डर को शेयर करके किसी भी व्यक्ति के साथ एक फोल्डर शेयर कर सकते हैं पर्सनली अपना, जिसमें आप अपने किसी फैमिली मेंबर्स को इनवाइट कर सकते हैं या अपने किसी फ्रेंड को इनवाइट कर सकते हैं। पर्सनली उस व्यक्ति के साथ फोल्डर शेयर करने का मतलब ये है कि आप जो भी फाइल उस फोल्डर में रखेंगे या जो भी फाइल आपका जो पार्टनर है वो उस फोल्डर में रखेगा अपने कंप्यूटर पर, तो वो फाइल आप दोनों को ही विजिबल होगी, आप दोनों के लिए ही वो फाइल यूजेबल होगी, आप दोनों के लिए ही वो फाइल रीड एंड राइट होगी। यदि आपके जो ओनर है उस फोल्डर के जो क्रिएटर हैं उन्होंने राइट्स प्रोवाइड किए हुए हैं तो आप राइट भी कर सकते हैं उस फाइल को, अदरवाइज रीड तो कर ही पाएंगे उस फाइल को। व्यू प्रीवियस वर्जन्स। आपने कोई फाइल अपने ड्रॉपबॉक्स में रखी हुई है और आपने अल्टीमेटली कोई चेंजेस किए हुए हैं उस फाइल में, तो लास्ट चेंजेस जो आपने किए हुए हैं यदि आप उन पर बैक करना चाहते हैं यानी आपने जो लेटेस्ट चेंजेस किए हैं उसको अंडू करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन का यूज करके जो आपके लेटेस्ट चेंजेस हैं उन्हें डिस्कार्ड कर सकते हैं और पिछले चेंजेस पर आप जा सकते हैं। यानी कि मान लीजिए सपोज आपने कोई डॉक्यूमेंट फाइल रखी है, उसमें आपने 4 लाइंस लिखी हुई हैं, 4 लाइंस के बाद आपने 2 लाइंस और ऐड की ड्रॉपबॉक्स के ही फोल्डर में रखे हुए तो 6 लाइंस हो गई। 6 लाइंस के बाद आपने 2 लाइंस उस फाइल में और अपडेट की तो 8 लाइंस हो गई। यदि आप चाहते हैं कि उस डॉक्यूमेंट में 6 लाइंस ही रहें, लास्ट की 8 लाइंस जो आपने 2 लाइंस ऐड की हैं वो ना रहें, तो आप
इस ऑप्शन का यूज करके प्रीवियस वर्जन पर जा सकते हैं, जिसमें आपने लास्ट टाइम जो 2 लाइंस अपडेट की थी वो डिस्कार्ड हो जाएंगी, वो बाहर फेंक दी जाएंगी। यहाँ आपको बता दूं मैं एक बात कि यदि आपने कोई फाइल अपलोड कर रखी है ड्रॉप बॉक्स में और यदि आपने उस फाइल में कोई चेंजेस किए हैं तो वो फाइल फिर से अपलोड नहीं होगी आपके ड्रॉप बॉक्स पर। केवल आपने जो चेंजेस आपने उस फाइल पर किए हैं लास्ट में, वे चेंजेस ही अपलोड होंगे, वो पूरी फाइल अपलोड नहीं होगी। तो ड्रॉप बॉक्स में आपको फिर से, यदि आप सोच रहे हैं कि ड्रॉप बॉक्स में आपने कोई फाइल अपलोड की हुई है तो आपने अगर कोई चेंजेस किया है तो वो फाइल फिर से अपलोड करनी पड़ेगी पूरी शुरू से, तो ऐसा नहीं है। आपने जो चेंजेस किए हैं लास्ट में केवल वे ही अपलोड होंगे, न कि वो पूरी फाइल अपलोड होगी। ब्राउज ऑन ड्रॉपबॉक्स वेबसाइट। आपने कोई फाइल अपलोड की हुई है तो आप कॉन्टेक्स्ट मेन्यू राइट क्लिक करके ड्रॉपबॉक्स में जो फाइल आपने रखी है उसे ड्रॉपबॉक्स की वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं और उसके रिगार्डिंग सेटिंग्स भी कर सकते हैं। कॉपी पब्लिक लिंक। यदि आपने कोई फाइल अपनी ड्रॉपबॉक्स में रखी हुई है और आप चाहते हैं कि वो फाइल आप किसी वन टाइम शेयरिंग करें, आप उस फाइल को किसी व्यक्ति के साथ जो आपके ड्रॉपबॉक्स में नहीं है या जिसके पास ड्रॉपबॉक्स नहीं है या जो बंदा ड्रॉपबॉक्स नहीं जानता है या जानता भी है तो उसके साथ आपने कोई पर्सनल फोल्डर शेयर किया हुआ नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप यदि उस व्यक्ति को फाइल भेजना चाहते हैं तो आपको जस्ट ये ऑप्शन पर क्लिक करना है जिसका नाम है कॉपी पब्लिक लिंक, जो कि आपको उस फाइल पर राइट क्लिक करते हुए या एप्लीकेशन की प्रेस करते हुए आपको मिलेगा। आप जैसे ही इस पर एंटर की प्रेस करेंगे कॉपी पब्लिक लिंक पर, एक यूआरएल आपके क्लिपबोर्ड में पेस्ट हो जाएगा, या यूं कहें कि एक यूआरएल आपके क्लिपबोर्ड पर कॉपी हो जाएगा। आप उस क्लिपबोर्ड टेक्स्ट को, यूआरएल को पेस्ट कर सकते हैं अपने मेल में या मैसेज में या किसी भी तरह से उस यूआरएल को दे करके उस व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं और उस यूआरएल पर क्लिक करते ही वो व्यक्ति वो फाइल को आपके ड्रॉपबॉक्स से डाउनलोड करना शुरू कर देगा। याद रखिए, जब वो व्यक्ति डाउनलोड कर रहा होगा इसका मतलब ये नहीं है कि वो फाइल आपके ड्रॉपबॉक्स से डिलीट हो जाएगी, वो फाइल आपके ड्रॉपबॉक्स में ही रहेगी, जस्ट एक कॉपी वो व्यक्ति आपके ड्रॉपबॉक्स की उस यूआरएल से डाउनलोड कर सकेगा। यहाँ कॉपी पब्लिक लिंक देने का मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति आपके दी हुई यूआरएल से आपकी फाइल में कोई चेंजेस कर सके। आपकी फाइल में वो व्यक्ति कोई चेंजेस नहीं कर सकेगा, आपकी फाइल की सेटिंग्स भी नहीं देख पाएगा। आपकी फाइल्स जो आपने उसके साथ शेयर की है यूआरएल के जरिए, सिर्फ वो फाइल ही उठा सकेगा। बाकी उस फाइल की सेटिंग्स में या आपकी ड्रॉपबॉक्स की सेटिंग के साथ वो किसी भी तरह से कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो ये कॉपी पब्लिक लिंक, हालांकि पब्लिक वर्ड है तो आपको थोड़ा सा लग रहा होगा इनसिक्योर है, लेकिन ये पूरी तरह से सिक्योर है, क्योंकि सिर्फ आप उसे अपनी एक फाइल का यूआरएल दे रहे हैं, न कि अपना ड्रॉपबॉक्स दे रहे हैं। आप उस फाइल को भी नहीं दे रहे हैं, आप उस फाइल की सिर्फ एक कॉपी उस व्यक्ति को प्रोवाइड कर रहे हैं। आप उस फाइल को अपनी ओर से पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यदि आप उस फाइल के लिए चाहते हैं कि वो और सिक्योर हो जाए तो उस फाइल को थोड़ा सा और प्रोटेक्ट करने के लिए पासवर्ड प्रोटेक्टेड बना सकते हैं। तो इस तरह से सिक्योरिटी के हिसाब से ड्रॉपबॉक्स फुली सेफ है। इस बात का दावा तो नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ, आप यदि शेयर करना चाहते हैं तो ऑनलाइन शेयरिंग के लिए सिक्योरिटी का पूरा ड्रॉपबॉक्स की वेबसाइट ध्यान रखती है, क्योंकि ऑलवेज अपडेटेड है, तो इस विषय पर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती है। ड्रॉपबॉक्स ट्रे मेन्यू बार आइकन। आपके विंडो के बॉटम में एक ड्रॉपबॉक्स ट्रे आइकन होता है जिसमें आप जाकर के बहुत सारी ऑप्शंस होते हैं जिनका यूज आप कर सकते हैं। आप यहां जाकर ड्रॉपबॉक्स का स्टेटस देख सकते हैं। स्टेटस देखने का मतलब ये है कि कोई फाइल अपलोड हो रही है या डाउनलोड हो रही है या कितनी फाइल्स अपलोड हो रही हैं। और दूसरी चीज ये भी देख सकते हैं कि अपलोडिंग या डाउनलोडिंग, यानी कि एक शब्द में अगर आपको फिर से याद दिलाऊं, सिंसिंग वर्ड हम लोगों ने ऊपर सीखा था, तो सिंसिंग में जो प्रोसेसिंग है सिंसिंग की, उसमें कितना समय लग सकता है, एस्टिमेट टाइम कितना है, कितने देर में आपको वो ग्रीन आइकन ऊपर दिखाई देगा अपने ड्रॉपबॉक्स पर, तो वो समय आप उसके स्टेटस को जान करके समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं वहां पर। यहीं पर आपको ब्लू आइकन और ग्रीन आइकन भी दिखाई दे जाएंगे ड्रॉपबॉक्स के ट्रे आइकन में, जहां से कि एक यूं कहिए कि पार्शली साइटेड फ्रेंड्स जो हमारे हैं उनको ड्रॉपबॉक्स को समझने में हेल्प मिल सकती है।
यदि आप इन आइकन्स पर राइट क्लिक करते हैं दोस्तों, तो आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे जिनका आप यूज कर सकते हैं। वो मैं आपको बताता हूँ क्या ऑप्शंस हो सकते हैं और उनके क्या यूजेज हो सकते हैं, साथ ही उनके बेनिफिट्स क्या हो सकती हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन ये है कि आप यहाँ से अपना ड्रॉप बॉक्स का जो फोल्डर डेस्कटॉप पर आइकन आपने क्रिएट किया हुआ है वहां से ओपन करते हैं, तो वही सेम फोल्डर आप इस आइकन से भी ओपन कर सकते हैं। आप वेबसाइट ओपन कर सकते हैं www.dropbox.com। आपको अपने ब्राउजर में टाइप करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली यहाँ से भी आप वो वेबसाइट ओपन कर सकते हैं। जैसे ही आप वेबसाइट ओपन करने के लिए क्लिक करेंगे, ये आपके डिफॉल्ट वेब ब्राउजर जो आपने सेट किया होगा अपने सिस्टम पर, उसमें ओपन हो जाएगी। कौन सी फाइल्स आपने रिसेंटली चेंज की है, उनमें क्या चेंजेस किए हैं, ये आप एक रिकॉर्ड देख सकते हैं इस ऑप्शन के जरिए। अपडेटिंग कितनी देर में फिनिश हो जाएगी, सिंसिंग की प्रोसेसिंग कितनी देर में फिनिश हो जाएगी, ये भी आप इस आइकन की मदद से जान सकते हैं। इस आइकन पर राइट क्लिक करने की मदद से जान सकते हैं। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप यहाँ ड्रॉपबॉक्स के प्रेफरेंसेस भी चेंज कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं। यदि आप देखना चाहते हैं, उसकी सेटिंग्स देखना चाहते हैं, तो प्रेफरेंसेस देख सकते हैं। और उसकी सेटिंग्स में यदि आप कोई चेंजेस करना चाहते हैं, तो आप ड्रॉपबॉक्स के प्रेफरेंसेस में जा करके वो सेटिंग्स देख सकते हैं और उन्हें चेंज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो दोस्तों, ये थी ड्रॉपबॉक्स के बारे में कुछ बातचीत। ड्रॉपबॉक्स के बारे में आपके दिमाग में, आपके मन में अवश्य ही कुछ सवाल जरूर होंगे। वो सवाल क्या हो सकते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन आप उन्हें हम तक पहुंचा सकते हैं। वो कैसे, वो बाद में बताएंगे। फिलहाल आपके मस्तिष्क को, आपके मन को, आपके दिमाग को पढ़ने की थोड़ी सी कोशिश में किए जा रहा हूं और कोशिश करता हूं कि वे क्या सवाल हो सकते हैं जो आपके मन में ड्रॉपबॉक्स नाम की इस यूटिलिटी को लेकर उठ रहे होंगे या उठ सकते हैं, या आप जान सकते हैं, जानना चाहते होंगे। पहला सवाल मेरे दिमाग में आपको लेकर के आपके दिमाग को पढ़ते हुए इस यूटिलिटी के बारे में यह आता है कि ये ड्रॉपबॉक्स क्या खरीदा जाना होता है, ड्रॉपबॉक्स के लिए हमें कुछ पे करना होता है। दोस्तों, ड्रॉपबॉक्स के बारे में आपको ये कहूंगा कि हम पिछले हफ्तों से फ्री यूटिलिटीज के बारे में चर्चा कर रहे हैं और ड्रॉपबॉक्स भी एक फ्री यूटिलिटी है, फ्री सोर्स है। तो यदि आप इसे यूज करना चाहते हैं तो आपको इसको खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि इसके प्रीमियम अकाउंट्स भी आपके लिए अवेलेबल हैं, लेकिन यदि आप फ्री यूज करना चाहते हैं तो आप फ्री में इसे डाउनलोड कर सकते हैं। लीगल राइट्स हैं, कॉपीराइट्स इसके लीगल हैं, फ्री में यूज करने के लिए पूरी तरह से सपोर्टेबल हैं, तो आप इसे यूज कर सकते हैं फ्री में। आपको 2 GB तक का स्पेस ऑनलाइन फाइल्स रखने के लिए आपको मिलेगा, अपलोड करने के लिए मिलेगा। आप लोगों को आप अपने दोस्तों को इनवाइट करके इसका स्पेस बढ़ा सकते हैं। 500 MB आपको स्पेस मिलेगा, 250 MB आपको मिलेगा, 250 MB आपके पार्टनर को मिलेगा। इस तरह से जितने भी आप शेयरिंग करते हैं आपको और आपके पार्टनर्स को वो स्पेस मिलता जाएगा, यानी कि आप 2 GB से ज्यादा भी स्पेस आपका बढ़ा सकते हैं। 2 GB स्पेस आपको मिलता है। तो इस तरह से ड्रॉपबॉक्स एक फ्री यूटिलिटी है जो कि आपको शुरू में 2 GB का स्पेस ऑनलाइन प्रोवाइड करती है। ड्रॉपबॉक्स कितना समय लगा सकता है फाइल्स को डाउनलोड या अपलोड करने में, यह सवाल भी आपके मस्तिष्क में होगा। दोस्तों, आपका जितना अच्छा नेटवर्क होगा, आपके नेटवर्क की जितनी अच्छी स्पीड होगी, उतनी स्पीड से वो फाइल्स अपलोड और डाउनलोड होंगी आपके ड्रॉपबॉक्स पर। तो कोशिश कीजिए कि आपका कनेक्शन डेटा कार्ड का कनेक्शन ना हो, ब्रॉडबैंड कनेक्शन आप यूज कर रहे हो, जिससे कि आपकी फाइल्स बहुत जल्दी अपलोड हो सकें और आपके पार्टनर तक वो फाइल्स बहुत ही जल्दी पहुंच सकें, जिससे कि सिंसिंग में आपका मजा और भी बेहतर हो जाए। दोस्तों, एक चीज ये है कि यदि आप ड्रॉपबॉक्स के बारे में और भी जानना चाहते हैं तो क्या करेंगे, ये मैं आपको बताऊं कि ड्रॉपबॉक्स के बारे में यदि आप बहुत कुछ जानना चाहते हैं तो आपको विजिट करना होगा www.dropbox.com। और यहाँ वक्त हो चला है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक से पहले एक चीज मुझे याद आ गई है आपको बताने के लिए,
और वो क्या चीज है मैं आपको बताऊं कि ड्रॉपबॉक्स की सिक्योरिटी के बारे में हम बार बार बात कर रहे हैं, बार बार उस पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि ये जरूरी भी है दोस्तों। तो मैं आपको बताऊं कि ड्रॉपबॉक्स सिक्योर सॉकेट लेयर SSL सर्टिफिकेट यूज करता है और AES 256 एन्क्रिप्शन यूज करता है, जिसकी वजह से ड्रॉपबॉक्स की सिक्योरिटी पूरी तरह से रिलायबल है, जिसका आपको भरोसा कर लेना चाहिए और आपकी फाइल्स 99% सेफ एंड सिक्योर हैं। तो आपके लिए ऑनलाइन शेयरिंग का ये तरीका सेफ है। और आपको बताऊं कि आप ड्रॉपबॉक्स को कैसे यूज कर सकते हैं, ये जानने के लिए आप www.dropbox.com पर तो जा ही सकते हैं, लेकिन बस एक क्विक गाइड मैं बनूंगा आपका इस छोटे से ब्रेक के बाद। लेकिन आपके लिए एक काम यही है कि आप अपने कमेंट्स, फीडबैक्स, रिस्पॉन्सेज, कंप्लेंट्स, जो भी आपके मस्तिष्क में है, जो भी आपके मन में है, जो भी आपके कमेंट्स हैं, उन्हें आप पोस्ट कर सकते हैं www.facebook.com/radioudan पर। आप हमें मेल भी कर सकते हैं, mail@radioudan.com हमारी ईमेल आईडी है। तो आपको अपने मेल्स करने हैं जिनमें आपके सुझाव हो सकते हैं, आपकी बातें हो सकती हैं, आपके रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं, आपके फीडबैक्स हो सकते हैं। तो एनी टाइम एनी कमेंट्स आर वेलकम फ्रॉम योर साइड। तो आप कीजिए कमेंट्स। मैं चलता हूं इस छोटे से ब्रेक पर। ब्रेक के बाद आपसे फिर मिलूंगा यहीं पर अ फ्लाइट ऑफ लाइफ रेडियो उड़ान पर, आपके अपने शो टेक सिटी पर। भूलिएगा मत, आपके साथ अगले कुछ और मिनट्स तक रहने वाला है आपका ये दोस्त आरजे श्याम, जिसके साथ आज आप बात कर रहे हैं ड्रॉपबॉक्स के विषय में। तो बने रहिए टेक सिटी पर। मैं लौटता हूं इस छोटे से ब्रेक के बाद। सुनते रहिए अ फ्लाइट ऑफ लाइफ रेडियो उड़ान। You are listening to Radio Udan, Radio Udan, Radio Udan, a flight of life. For more information, log on to www.radioudan.com. Happy listening. नारायण सेवा संस्थान द्वारा संपूर्ण विश्व से आए हुए 80 से 100 पीड़ित असहाय निशक्त बंधु बांधवों के प्रतिदिन निशुल्क ऑपरेशन किए जाते हैं, जो चारों हाथ पैरों पर चलकर आते हैं। वे शल्य चिकित्सा के बाद दोनों पैरों पर चलने लगते हैं। तन से समर्थ होने के बाद निशक्त बंधुओं को आर्थिक रूप से समृद्ध करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक कोर्सेज जैसे कंप्यूटर प्रशिक्षण, सिलाई प्रशिक्षण, मोबाइल रिपेयरिंग प्रशिक्षण, प्लम्बिंग प्रशिक्षण, सुथारी प्रशिक्षण एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण रिपेयरिंग प्रशिक्षण द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है। तत्पश्चात उन्हें विभिन्न कंपनियों और संगठनों में जॉब दिलवाई जाती है। छोटा मोटा व्यवसाय खुलवाते हैं। वर्ष में 2 बार निशुल्क निशक्त सामूहिक विवाह समारोह आयोजित कर उन्हें सामाजिक रूप से भी समृद्ध बनाती हैं। कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी धुएं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं। ये कैचियां हमें उड़ने से खाक रोकेंगी कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। जी हां दोस्तों, आप भी जुड़ जाइए हमारे साथ। अपने ख्वाबों की उड़ान लिए, अपनी कल्पनाओं की उड़ान लिए, अपनी ख्वाहिशात की उड़ान लिए। लॉग ऑन कीजिए www.radioudan.com और चलिए हमारे साथ एक कभी न खत्म होने वाले सफर पर, जिसका नाम है रेडियो उड़ान। नारायण सेवा संस्थान द्वारा संपूर्ण विश्व से आए हुए 80 से 100 पीड़ित असहाय निशक्त बंधु बांधवों के प्रतिदिन निशुल्क ऑपरेशन किए जाते हैं, जो चारों हाथ पैरों पर चलकर आते हैं। वे शल्य चिकित्सा के बाद दोनों पैरों पर चलने लगते हैं।
तन से समर्थ होने के बाद निःशक्त बंधुओं को आर्थिक रूप से समृद्ध करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक कोर्सेज जैसे कंप्यूटर प्रशिक्षण, सिलाई प्रशिक्षण, मोबाइल रिपेयरिंग प्रशिक्षण, प्लम्बिंग प्रशिक्षण, सुथारी प्रशिक्षण एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण रिपेयरिंग प्रशिक्षण द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है। तत्पश्चात उन्हें विभिन्न कंपनियों और संगठनों में जॉब दिलवाई जाती है। छोटा मोटा व्यवसाय खुलवाते हैं। वर्ष में 2 बार निःशुल्क निःशक्त सामूहिक विवाह समारोह आयोजित कर उन्हें सामाजिक रूप से भी समृद्ध बनाती हैं। You are listening to Radio Udan, Radio Udan, Radio Udan, a flight of light. For more information, log on to www.radioudan.com. Happy listening. स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से आपके अपने शो टेक सिटी में। मैं हूं आपका हमसफर आरजे श्याम। आज हम लोग बात कर रहे हैं ड्रॉपबॉक्स के विषय में। ड्रॉपबॉक्स के बारे में हम ओरल इंट्रोडक्शन उसका ले चुके हैं, लेकिन अब बारी है कुछ प्रैक्टिकल करने की और ये शो करने की ड्रॉपबॉक्स पर स्क्रीन रीडर यूजर्स कैसे काम कर सकते हैं। एक व्यक्ति जिसके पास कंप्यूटर है और स्क्रीन रीडर है, वो ड्रॉपबॉक्स को कैसे यूज कर सकता है, उसके लिए ड्रॉपबॉक्स कहाँ तक एक्सेसिबल है, कौन कौन से फंक्शंस हैं उसके जो एक्सेसिबल हो सकते हैं। जहाँ तक ड्रॉपबॉक्स की एक्सेसिबिलिटी की बात आती है तो मुझे अभी तक ऐसा कोई ऑप्शन तो नहीं मिला जो इनएक्सेसिबिलिटी क्रिएट करता है। हालांकि मैंने जब भी नया जो वर्जन है ड्रॉपबॉक्स का वो इंस्टॉल किया था तब थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर हुई थी, लेकिन उसका सोल्यूशन ये है कि जब आपको साइन इन विंडो आती है तो आप जैसे ही Ctrl+G फॉर गॉड आपने अगर प्रेस किया है एक बार उस साइन इन विंडो में, तो ब्राउजर में एक साइन इन पेज खुल जाता है जहां से आपको साइन इन करने में, आपके इंस्टॉलर पर साइन इन करने में दिक्कतें नहीं होती है। तो एक ये तरीका हो सकता है अगर आपके साथ भी ये तरीका काम करता है तो। अदरवाइज मुझे ऐसा कोई इनएक्सेसिबिलिटी का इशू नहीं मिला। बहरहाल आइए हम शुरुआत करते हैं और आपको बताऊं कि यदि ड्रॉपबॉक्स आप यूज करना चाहते हैं तो पहले आपको ड्रॉपबॉक्स की वेबसाइट पर जाना होगा जो कि है www.dropbox.com। तो ये मैं अभी वेबसाइट आपके सामने ओपन करने वाला हूँ। रन डायलॉग बॉक्स के लिए Windows+R लॉन्च करेंगे और वहाँ www.dropbox.com हम लिखेंगे। आइए मैं टाइप करता हूँ। Windows R Run Dialog. Type the name of a program, folder, document, or internet resource, and Windows will open it for you. Open. Edit combo. 0 items. To set the value, use the arrow keys or type the value. Alt+O. ये एक एडिट फील्ड है, एडिट कॉम्बो फील्ड है, कॉम्बो बॉक्स भी है और एडिट फील्ड भी है, दोनों है। ये इंसर्ट टैब से आप चेक कर सकते हैं। Open. Edit combo. 0 items. To set the value, use the arrow keys or type the value. Alt+O. यहाँ आप एरो कीज से वैल्यूज अगर आपने पहले टाइप की हुई है तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। चूंकि मेरे पास 0 वैल्यू है यानी कोई वैल्यू नहीं है अभी, तो मुझे यहाँ पर टाइप करना होगा नई वैल्यू www.dropbox D फॉर दिल्ली, ROP, P फॉर पुणे, B फॉर बॉम्बे, OX.com। ये मैं टाइप करूंगा यहाँ पर। www.dropbox.com। अब मैं इंसर्ट की प्लस टैब की प्रेस करके इसको वेरीफाई करूंगा। Open. Edit combo. www.dropbox.com. 0 items. एंटर की प्रेस करके इसे एक्टिवेट करेंगे। Enter. Desktop. Folder view list view. JAWS 15.0. 10 of 7. WebVism login dialog. Read only bad username or password. Please try again or cancel to continue without logging in. If you have no account, please go to the WebVism. Username. Edit tab. Password. ये एक विंडो है जो कि वेबविजम अगर आपने इंस्टॉल किया हुआ है और ऑटोमेटिकली साइन इन का चेकबॉक्स आपने स्टार्टअप पे अगर सेट नहीं कर रखा है तो ये विंडो आपको आ सकती है। बहरहाल हम इस विंडो को भूलते हैं और आगे की ओर चलते हैं। ये ड्रॉपबॉक्स का पेज मेरे सामने ओपन हो गया है। यहाँ पर एक डाउनलोड्स का लिंक आपको मिलेगा। जॉज अगर आप यूज कर रहे हैं मेरी तरह तो लिंक लिस्ट आप ले सकते हैं। लिंक लिस्ट डायलॉग बॉक्स आप जनरेट कर सकते हैं इंसर्ट की प्लस F7 से
और डाउनलोड्स का लिंक आपको मिल जाएगा D फॉर दिल्ली प्रेस करने से, शायद एक बार ही प्रेस करने से मिल जाता है। हम कंट्रोल प्लस होम की प्रेस करें एक बार। Dropbox. अब इंसर्ट की प्लस F7 एक बार प्रेस करना है। Links list dialog. Links list view. Pricing 1 of 17. To move the items use the arrow keys. 17 लिंक्स हैं जिसमें से एक डाउनलोड्स का लिंक है। D फॉर दिल्ली प्रेस करते हैं। D. Download. डाउनलोड का लिंक हमारे सामने आ गया है। इसको आपको एक्टिवेट करना है एंटर की प्रेस करके। प्रेस एंटर की। Enter. Drop. When your download is complete, run the Dropbox installer. Download Dropbox for Windows Mozilla Firefox. When your download is complete, run the Dropbox installer. ये डाउनलोड का एक पेज खुल गया है और डाउनलोडिंग आपके सिस्टम पर शुरू भी हो जानी चाहिए। Page download Dropbox for Windows. Opening Dropbox installer.x dialog. Read only you have chosen to देखिए ये पेज ओपन हो गया है, साथ ही डाउनलोडिंग शुरू भी हो गई है। एक डायलॉग बॉक्स आया है जहां पर ओपन और सेव का ऑप्शन है। मैं अगर इसे अभी इंस्टॉल करना चाहता हूं तो मुझे ओपन पर एंटर करना होगा, अदरवाइज सेव पर एंटर करूंगा तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि फॉर फ्यूचर रेफरेंस मैं इसे अपने सिस्टम पर रख सकता हूं। एक कॉपी उसकी इंस्टॉलर की कॉपी मैं अपने सिस्टम पर रख सकता हूं ताकि मैं इसे बाद में भी इंस्टॉल कर सकूं। तो अभी जस्ट गो एंड प्रेस टैब और सेव बटन को फाइंड करते हैं। Tab. Read only edit. Binary file. Use your reading keys to read it. और यहाँ कंट्रोल की मैंने प्रेस कर दिया। ये रीड ओनली फील्ड है जहाँ पर इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है कि किस तरह से ओपन होगा, और टैब की प्रेस करना है एक बार। Tab. Save file button to activate. Press space bar. यहाँ पर सेव फाइल बटन है, आपको यहाँ पर स्पेस बार की प्रेस करनी है ताकि इसका जो डाउनलोडिंग है वो शुरू हो जाए। अब यहाँ पर आपको स्पेस बार प्रेस करना है, लेकिन उससे पहले जस्ट वेरीफाई की ये सेव बटन है। इंसर्ट की प्लस टैब की आपको प्रेस करना है, और लेकिन उससे पहले मैं आपको इंसर्ट की प्लस टी फॉर टैंगो, टी फॉर ट्रेन प्रेस करके बताना चाहूंगा कि ये डाउनलोड का डायलॉग बॉक्स है, इसका टाइटल क्या हो सकता है। तो अभी आपको इंसर्ट की प्लस टी प्रेस करना है इसका टाइटल पता करने के लिए। प्रेस करें पर। Opening Dropbox installer.x dialog. ओपनिंग ड्रॉपबॉक्स इंस्टॉलर डॉट एक्स ड्रॉपबॉक्स ये डायलॉग बॉक्स है। यहाँ पर आपको सेव बटन है, ये आपका फोकस अगर सेव बटन पे है तो आपको स्पेस बार प्रेस करना है, और ये कंफर्म करने के लिए कि आपका फोकस सेव बटन पे है या नहीं, इंसर्ट की प्लस टैब आपको एक बार प्रेस करना होता है। प्रेस करें इंसर्ट की प्लस टैब की एक बार। Save file button to activate. Press space bar. सेव फाइल बटन टू एक्टिवेट प्रेस स्पेस बार। यहाँ पर आपको स्पेस बार प्रेस करना है ताकि आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो सके। तो प्रेस करें एक बार स्पेस बार। Space. Download Dropbox for Windows. Download Dropbox for Windows. और अब डाउनलोडिंग शुरू हो गई है। डाउनलोडिंग होने के बाद सिस्टम पर या आपके किसी ड्राइव में जाता है। मोस्टली अगर आपने सेव नहीं किया हुआ है तो C:\users का नाम /downloads इसके अंदर मेरे ख्याल से जाता है ये जो इंस्टॉलर है। और डाउनलोड्स में भी अगर आपको नहीं मिल पा रहा है तो उसमें एक फोल्डर जरूर होगा प्रोग्राम्स करके, जिसके अंदर ये शायद आपको मिल जाए। और अगर वहां भी नहीं मिलता है तो आपको फायरफॉक्स में चेक करना होगा कि आपके डाउनलोडिंग लोकेशन आपके फायरफॉक्स में क्या आपने सेट की हुई है। ये चेक करने के लिए आपको अपने ड्रॉपबॉक्स के फीचर जो टूल्स के अंदर ऑप्शन है, ऑप्शन में एक डाउनलोड लोकेशन या सेव फाइल लोकेशन करके एक फीचर होता है, वो आपको मिलेगा। अलग अलग कंट्रोल्स उसमें बने हुए हैं, वो आपको उस कंट्रोल में मिलेगा, और कंट्रोल में आप चेक करेंगे तो वो फाइल लोकेशन आपको बताएगा। अदरवाइज आप ब्राउज करके उसे चेंज भी कर सकते हैं। बहरहाल ये किसी और एपिसोड का टॉपिक हो सकता है हमारे लिए कि हम आपको ये बताएं कि फायरफॉक्स में जो टूल्स के अंदर ऑप्शंस होते हैं उनसे कैसे हैंडलिंग किया जाता है उन ऑप्शंस को। बहरहाल आप अपने लेवल पर इसको करने की कोशिश कीजिएगा। फिलहाल इस शो का टॉपिक यही है कि ड्रॉपबॉक्स को यूज कैसे किया जाए, तो हम उस टॉपिक पर चलते हैं। अब मैं ये पेज बंद कर देता हूँ Alt F4. Gold Wave. The open file. और अब कंट्रोल की प्रेस कर दिया है मैंने ताकि जॉज का स्पीच बंद हो जाए, और विंडोज की +M प्रेस करके डेस्कटॉप पर चलेंगे और आपको बताएंगे कि ड्रॉपबॉक्स जब इंस्टॉल हो जाता है
तब उसको कैसे यूज किया जाता है। Windows M, desktop, folder view, list view, JAWS 15.0, 10 of 17. To move the items, use the arrow key. यहाँ पर जब आप इंस्टॉल कर लेते हैं ड्रॉपबॉक्स को, तो ड्रॉपबॉक्स का एक शॉर्टकट बन जाता है, वो बाय डिफॉल्ट बन जाता है। वो डी से आपको मिल जाएगा, डी फॉर दिल्ली प्रेस करने से आपको ड्रॉपबॉक्स का वो शॉर्टकट मिल जाएगा, जिस पर एंटर की प्रेस करके आप उस शॉर्टकट के जरिए ड्रॉपबॉक्स से फोल्डर में जा सकते हैं। और फिर मैं आपको बताऊंगा, एक बार हम उस फोल्डर में पहुंच जाते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि वहां उस फोल्डर में पहुंचने के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, डी फॉर दिल्ली प्रेस करते हैं और ड्रॉपबॉक्स का ये आइकन खोजते हैं, D, Dropbox. ड्रॉपबॉक्स। आइए इस पर एंटर की प्रेस करें और एंटर की प्रेस करते ही एक फोल्डर आपके सिस्टम पर लॉन्च हो जाएगा। ये फोल्डर की लोकेशन क्या होती है ये आपको अगर चेक करना है कभी किसी भी शॉर्टकट के जरिए, तो आपको जस्ट उस पे एक बार ऑल्टर और एंटर की प्रेस करनी है। Alt Enter. Dropbox Properties Dialog. और यहाँ शॉर्टकट टारगेट का एक पेज होता है, Target, Edit, See User Super App Data Roaming Dropbox Bin Drop. सी यूजर्स सुपर, जैसे कि सुपर मेरे यूजर का नाम है कंप्यूटर पे, और उसमें ऐप डेटा एक हिडन फोल्डर होता है, उसके अंदर ये रोमिंग नाम के एक फोल्डर के अंदर ड्रॉपबॉक्स का ये मेन फोल्डर छुपा हुआ होता है, जिसमें आपकी सारी फाइल्स रख के आप अपलोड करते हैं। एस्केप की एक बार प्रेस करें Escape. और आप Escape. बाहर आ गए हैं शॉर्टकट से। अब आपको एक बार विंडो की प्लस M फिर से प्रेस करना है डेस्कटॉप पर जाने के लिए। Windows M, Desktop, Folder View, List View. ड्रॉपबॉक्स के आइकन पर हमारा फोकस होना चाहिए। इंसर्ट की प्लस टैब से हम चेक कर लेते हैं ये। Folder View, List View. Dropbox 5 of 17. To move the items, use it. और अब एंटर की यहाँ पर प्रेस करेंगे तो लॉन्च हो जाएगा ड्रॉपबॉक्स का वो फोल्डर जो आपके सिस्टम पर आ गया है। Enter. Dropbox items view multi-select list box not selected Ankita and Shyam Bhaiya 1/. तो ये ड्रॉपबॉक्स का फोल्डर जो है लॉन्च हो गया है हमारे सिस्टम पर। सिस्टम पर लॉन्च होते ही यहाँ पर एक फोल्डर आप बना सकते हैं पब्लिक, जैसे कि मैंने बनाया हुआ है PPT public. पब्लिक, ये फोल्डर बना हुआ है। इस फोल्डर में आप कोई भी फाइल कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं अपने सिस्टम से उठा करके, और जैसे ही आप इसे पेस्ट कर देंगे और इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे अपने सिस्टम को, और ड्रॉपबॉक्स की सिंसिंग जैसे ही आप ऑन कर देंगे, ये उस फोल्डर को ऑनलाइन अपलोड करना शुरू कर देगा, उसकी सिंसिंग शुरू कर देगा। आप इसमें एक पब्लिक नाम का फोल्डर बना सकते हैं, साथ ही कई अन्य फोल्डर्स भी क्रिएट कर सकते हैं जिन्हें आप पर्सनल फोल्डर्स के नाम से बोल सकते हैं। ये फोल्डर्स किसी एक व्यक्ति विशेष के साथ पर्सनली फाइल शेयरिंग के लिए क्रिएट किए जाते हैं। जैसे कि मैं बताऊं, यहाँ पर एक मान लीजिए मेरा, जैसे कि जनरल सेक्रेटरी जो है रेडियो उड़ान के दनश महाजन, उनके साथ मेरा एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ है Danish and Shyam. डैनिश एंड शाम। अब इस फोल्डर में जो भी फाइल मैं कॉपी और पेस्ट करूंगा, अपने सिस्टम से कॉपी करके इस फोल्डर में जो भी फाइल मैं पेस्ट करूंगा, वो फाइल सीधा दानिश भाई के पास पहुंच जाएगी उनके सिस्टम पर, जब वो मेरे सिस्टम से अप टू डेट हो जाएगी उसकी सेंसिंग। तो इस तरह से आप एक फोल्डर यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं पर्सनली अगर फाइल शेयर करना है, और पब्लिकली अगर वो फाइल शेयर करना चाहते हैं आप, यानी कोई भी बंदा उस फाइल को उठा सके, तो इसके लिए आप पब्लिक फोल्डर जो आपने बनाया है उसमें आप उसे रख सकते हैं। और अब वो फाइल आपने रख तो दी है, लेकिन किसी को भी मिलेगी कैसे? तो इसके लिए जरूरी है कि आप उसकी पब्लिक लिंक कॉपी कर लें, और कॉपी करने के लिए आपको आइए सबसे पहले एक फाइल हम रखते हैं। मेरे पास मेरी जी ड्राइव में, जी फॉर गॉड, जी ड्राइव में एक YouTube डाउनलोडर विदाउट इंस्टॉलर मेरे पास एक फाइल है। मैं यदि उसे अपने पब्लिक फोल्डर में अपलोड करके सभी को देना चाहूँ तो मैं कैसे दूंगा? आइए इसको समझते हुए हम पूरी प्रोसेस को समझते हैं।
पहले मैं इसको कॉपी करूंगा, जाऊंगा जी ड्राइव में, रन डायलॉग बॉक्स ओपन करके G: टाइप करूंगा। Windows R. Run dialog. Type the name of a program, folder, document, or internet resource, and Windows will open it for you. Open. Edit combo. 0 items. To set the value used. यहाँ पर G: टाइप G. करूंगा। Enter. File Explorer. Items view list. यहाँ पर सबसे नीचे एक फाइल है, उसको मैं उठाऊंगा, यहाँ से कॉपी करूंगा, एंड की प्रेस करेंगे यहाँ पर हम। End. YouTube video downloader. No installation required. YTB video downloader.zip. इसको मैं कॉपी करूंगा, Ctrl+C प्रेस करूंगा, या फिर एप्लीकेशन की प्रेस करके कॉपी का जो ऑप्शन है उसको मैं चूज करूंगा। 2 ऑप्शन है मेरे पास, फिलहाल हम Ctrl+C प्रेस करते हैं। Copied selection to clipboard. जॉर्ज ने कहा कॉपीड सिलेक्शन टू क्लिपबोर्ड। अब मैं इस फोल्डर को क्लोज कर देता हूँ। Alt F4. ड्रॉपबॉक्स का जो फोल्डर है मेरा ओपन है, मैंने किया था, मैं उस फोल्डर में पहुंचता हूँ। ऑल टैब की तब तक प्रेस करूंगा जब तक कि ड्रॉपबॉक्स का वो फोल्डर मुझे ना मिल जाए। Alt Tab. Studio. स्टूडियो, Alt Tab. Gold Wave. गोल्ड वेव, एक बार फिर से प्रेस करना होगी मुझे ऑल टैब की। Alt Tab. Oddcast V3 or Shyam. एक बार फिर से मुझे ड्रॉपबॉक्स के लिए ऑल टैब की प्रेस करते रहना होगा। Alt Tab. Desktop. एक बार फिर से प्रेस करना होगा। Alt Tab. Dropbox. Dropbox. Items view multi-select list box. यहाँ पर पब्लिक का एक फोल्डर है, P फॉर पब्लिक। P प्रेस करूंगा जब तक कि मुझे पब्लिक फोल्डर ना मिल जाए। PCP. एक बार फिर, P. Photos. एक बार फिर से पब्लिक के लिए हम P प्रेस करेंगे। अभी फोटो का फोल्डर आया है, P. Public. पब्लिक का ये फोल्डर मिल गया है। अब इस पर मैं एंटर की प्रेस करूंगा, प्रेस एंटर की। Enter. Shell folder view. Items view list box read only. यहाँ पर कई सारी फाइल्स ऑलरेडी पेस्ट हैं, लेकिन चूंकि बताना था कि कैसे आप कोई फाइल यहाँ रख सकते हैं, ये भी बताना था। इसके लिए जरूरी था कि एक फाइल हम यहाँ पर उठा कर लाएं, तो मैंने वो G ड्राइव से एक फाइल उठाई है। अब इसे ड्रॉपबॉक्स में मैं रखूंगा, और अभी रखने से पहले मैं देखूंगा कि ड्रॉपबॉक्स का स्टेटस क्या है। और ड्रॉपबॉक्स का स्टेटस चेक करने के लिए आपको Insert+F11 की प्रेस करनी है। अगर आप JAWS यूज कर रहे हैं या JAWS यूज नहीं कर रहे हैं तो आपको अपनी सिस्टम ट्रे में जाना है और अप डाउन एरो की से ड्रॉपबॉक्स का स्टेटस चेक करना है। अभी मेरे पास ये अप टू डेट बोलेगा, मैं चेक करता हूँ। Insert की प्लस F11। Select the system tray icon dialog. Select the system tray icon list box. Speak drop. ड्रॉपबॉक्स का ऑप्शन हम Home. ढूंढते हैं। Dropbox 3.0.3 up to date. अप टू डेट बता रहा है, एक बार फिर से आप इसे सुने। Dropbox 3.0.3 up to date. अप टू डेट। अब मैं इसमें वो फाइल पेस्ट करूंगा ड्रॉपबॉक्स में जाकर के। एस्केप की एक बार प्रेस करना है यहाँ पर। Escape. Public. Items view multi. यहाँ पर प्रेस करना है Ctrl+V। Pasted from clipboard. Dropbox indexing Terra copy test box. और अब इंसर्ट की प्लस F11। Select the system tray. देखिए यहाँ पर Dropbox 3.0.3 uploading YouTube video loader.zip. अपलोडिंग बता रहा है, एक बार फिर से आप चेक करें। Select the system tray icon list box. Dropbox 3.0.3 uploading YouTube video loader.zip. 2 of 6. To move to an item. Solve देखिए। PC. Dropbox 3.0. Uploading YouTube video loader.zip 55.2 KB/sec. 5 minutes left. 55.2 KB इस स्पीड से अपलोड कर रहा है और 5 मिनट में ये अपलोड हो जाएगा। इसका ये स्टेटस भी बता रहा है, एक बार फिर से आप चेक करें। Uploading YouTube video loader.zip 47.3 KB/sec. 6 minutes left. 6 मिनट लेफ्ट बता रहा है अभी। और जब ये अपलोड हो जाएगा तो ड्रॉपबॉक्स का स्टेटस अप टू डेट शो कर देगा। और इसकी जगह अगर कोई फाइल हमारे पास आ रही होती तो क्या होता? जस्ट सिंपली सर, जैसे कि अपलोड हो रही है वैसी फाइल डाउनलोड होगी। तो हमारे पास जब कोई फाइल आ रही होगी कहीं से तो वो डाउनलोडिंग बताएगा अपलोडिंग की जगह पर, और कितनी देर में डाउनलोड हो जाएगी उसका वो स्टेटस भी बताएगा। Uploading YouTube video loader.zip 48.6 KB/sec. 5 minutes left. तो ये इस तरह से आप चेक कर सकते हैं सिस्टम ट्रे में जा करके। अभी एस्केप की प्रेस करते हैं। Escape. Public. Items view multi-select list box. 2 of 29. ये तो हुआ कि आप कोई फाइल इसमें कैसे रख सकते हैं, उसका स्टेटस कैसे पता कर सकते हैं कि वो फाइल कितनी अपलोड हुई है या कितनी अपलोड हो रही है, उसका स्टेटस भी आप चेक कर सकते हैं इस तरह से।
साथ ही मान लीजिए आपको किसी व्यक्ति के साथ पर्सनली कोई ओके, मैं आपको बताना चाह रहा था कि कोई फाइल अपलोड करने के बाद उसको शेयर कैसे किया जाए पब्लिकली, पहले ये मैं बता देता हूँ। उसके बाद पर्सनली फाइल कैसे शेयर की जाती उस पर हम चलेंगे। तो अभी ये फाइल मान लीजिए अपलोड हो रही है, जो फाइल उसको अगर हमें किसी के साथ शेयर करना है तो उस फाइल पर हमारा कर्सर होना चाहिए। उसके लिए आपको सबसे पहले अपने डेस्कटॉप पर जो शॉर्टकट है ड्रॉपबॉक्स, उससे ड्रॉपबॉक्स में जाना है, पब्लिक फोल्डर में जाना है जहां पर आपने वो फाइल पेस्ट की है। जैसे कि मैंने अभी ये फाइल यहाँ पर पेस्ट की है पब्लिक फोल्डर में। उस फाइल पर मेरा कर्सर होना चाहिए, जैसे कि ये कर्सर है अभी मेरा 2 of 29. Peak mailing list and important YouTube video downloader no install. यस, ये कर्सर मैंने सेट कर दिया है जो फाइल मैंने अभी अभी यहाँ पर पुट की है। Mail YouTube video downloader no installation required YTB video downloader.zip. इस फाइल को अगर मुझे पब्लिकली शेयर करना है तो जस्ट मुझे एप्लीकेशन की प्रेस करके कॉपी पब्लिक लिंक इस ऑप्शन पर एंटर की प्रेस करना है और इस फाइल का जो एग्जैक्ट पाथ है वो मेरे क्लिपबोर्ड में कॉपी हो जाएगा, यानी कि मेरे सिस्टम का नहीं, ऑनलाइन पाथ। यानी ड्रॉपबॉक्स की वेबसाइट पर ये फाइल जहां अपलोड हो रही है वो पाथ मेरे सिस्टम पर मेरे क्लिपबोर्ड में कॉपी हो जाएगा और वो पाथ या वो यूआरएल मैं मेल में या मैसेज में या फेसबुक पर अगर पेस्ट करना चाहूँ या ट्विटर पर पेस्ट करना चाहूँ या स्काइप पर चैटिंग के टाइम किसी व्यक्ति को देना चाहूँ तो ये क्लिपबोर्ड पर मेरे रहेगा तब तक जब तक कि कोई और टेक्स्ट, कोई अनदर टेक्स्ट मैं अपने क्लिपबोर्ड पर कॉपी न कर लूं या सिस्टम को रीस्टार्ट न कर लूं। तो अभी इस फाइल पर मेरा कर्सर है। इंसर्ट टैब से मैं एक बार वेरीफाई कर देता हूं YouTube video downloader. और एप्लीकेशन की प्रेस करके कॉपी पब्लिक लिंक का ऑप्शन ढूंढूंगा डाउन एरो की प्रेस करके। एप्लीकेशन की प्रेस करते हैं। Applications context menu to navigate press up or down arrow. O open with WinZip W. अब डाउन एरो की प्रेस करेंगे और कॉपी पब्लिक लिंक का ऑप्शन ढूंढेंगे। Print E. प्रिंट Copy public link L. कॉपी पब्लिक लिंक, यह ऑप्शन हमें मिल गया है। और अगर आप डायरेक्टली इस पर पहुंचना चाहते हैं और डायरेक्ट इसे एक्टिवेट करना चाहते हैं तो इसका तरीका यही है कि आप एक बार एप्लीकेशन की प्रेस करें और L आप प्रेस करेंगे जैसे ही, वैसे ही वो लिंक या यूआरएल या पाथ, एग्जैक्ट पाथ जो है उस फाइल का ड्रॉपबॉक्स की वेबसाइट पर जहां वो फाइल अपलोड हो रही है या हो चुकी है वो आपके क्लिपबोर्ड में कॉपी हो जाएगा। तो अभी ये कॉपी पब्लिक लिंक पर है, मैं एंटर की प्रेस करूंगा। Enter leaving menus public items view multi select list box YouTube video downloader no installation required YTB video downloader.zip 8/9/2014 4:36 p.m. WinZip file 17,942 KB 1 of 29. और ये यूआरएल मेरे क्लिपबोर्ड में कॉपी हो गया है। ये चेक करके भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यदि आप लोग भी मेरी तरह जॉज यूज कर रहे हैं तो इट्स वेरी इजी टू चेक आउट कि यूआरएल जो हमने कॉपी करने की कोशिश की है इस ऑप्शन के जरिए वो हमारे सिस्टम के क्लिपबोर्ड में कॉपी हुआ है या नहीं। इसको वेरीफाई करने के लिए आप विंडो की प्लस इंसर्ट की प्लस X आप दबाएंगे, X फॉर एक्सरे आप प्रेस करेंगे तो बताएगा यूआरएल। वो यूआरएल क्या होगा, वो ये होगा कि विंडो इंसर्ट और X आप एक बार प्रेस करें अपने सिस्टम पर और JAWS will announce the URL whatever has been copied to the clipboard. https://dl.dropboxuser.content.com/u/50,938/YouTube%20 video%20 downloader%20 no%20 installation%20 required%20 YTB%20 video%20 downloader.zip. और ये यूआरएल आप किसी भी व्यक्ति को दे सकते हैं। आपके क्लिपबोर्ड में कॉपी हो गया है, आप इसे अपने मेल में पेस्ट कर सकते हैं। लाइक अभी मैं एक नोटपैड आपके सामने ओपन करूंगा रन डायलॉग बॉक्स से, विंडो प्लस R की प्रेस करें और वहां लिखिए नोटपैड NOTEPAD। Windows R run dialog type the name of a pro. यहाँ पर लिखेंगे नोटपैड NOTEPAD. Notepad enter untitled notepad edit type in text.
नोटपैड ओपन हो गया है, इसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। अब डाउन एरो से हम चेक करेंगे। land, डाउन एरो की प्रेस करेंगे एक बार, land, लेफ्ट और राइट एरो की से land, यहाँ कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। यहाँ पर मैं पेस्ट करूंगा Ctrl+V pasted from clipboard, और अब URL यहाँ पर पेस्ट हो गया जो अभी अभी हमने अपनी फाइल का क्लिक किया है, अपने क्लिपबोर्ड में कॉपी किया है। %20% u/pip https://dl.use%20%. तो ये तो मैंने आपको नोटपैड में पेस्ट करके बताया कि कोई फाइल Dropbox downloading. का URL आप कैसे कॉपी कर सकते हैं और URL कॉपी हुआ है या नहीं। अब मान लीजिए आपके पास किसी फाइल का URL है तो उसे आप डाउनलोड कैसे करेंगे ये भी मैं आपको शो करके दिखा देता हूँ। अभी एक फाइल का URL हम उठाएंगे जो अपलोडेड है ऑलरेडी ड्रॉपबॉक्स के फोल्डर में जाके, ठीक उसी तरह से मैं वो URL कॉपी करूंगा जैसे कि अभी किया था। Alt tab public यहाँ पर एक फाइल mailing list and import pk.mp3. Manage Sharma's Dumbin Quentin Game Room 2.2.0 multilingual setup.x. Document.docs. Circular for RBI for Viper getting banking facilities RBI 84791.zip. ये एक हम फाइल जो है वो उसको कॉपी करते हैं, उसका URL एप्लीकेशन की प्रेस करेंगे, Applications context menu. यहाँ पर L प्रेस करेंगे, L leaving menus public items view multi select list box. Circular for RBI for Viper getting banking facilities RBI 84791.zip 10/1/2014 10:44 PM win zip file 5 KB 8 of 29. ये URL कॉपी हो गया है हमारे क्लिपबोर्ड में। अब हम इसे ड्रॉपबॉक्स की वेबसाइट जो है उसको लॉन्च करते हैं। ये URL रन डायलॉग बॉक्स में हम पेस्ट करेंगे, Windows R run dialog. यहाँ पर पेस्ट करेंगे Pasted from clip. और एंटर की प्रेस करेंगे। Enter. Mozilla Firefox about land. Open. Save file radio. ये देखिए डाउनलोड के लिए ऑप्शन आ गया है क्योंकि हमने डायरेक्ट URL रन डायलॉग बॉक्स में पेस्ट कर दिया और ये वही फाइल है। आइए जानने की कोशिश करते हैं। Save file radio button checked. Tab. Combo box. WinZip default. The chain tab. Do this automatic tab. OK but tab. Cancel tab. Read only edit. Zip file 4.5 KB. User reading. Read only edit. Zip but read only edit. Zip. Read only edit tab. What should Firefox do with this file? Save file radio button checked. 2 of 2. To change the selection. Open with radio button checked. Save file. ये सेव फाइल का ऑप्शन हमारे पास आ गया है। Opening circular for RBI for Viper getting banking facilities RBI 84791.zip. Dialog. ये वही फाइल है, मैंने आपको वेरीफाई करके भी बता दिया है जिसकी हमने URL कॉपी की थी। एक बार फिर से मैं उसका नाम सुना रहा हूँ, सर्कुलर फॉर RBI फैसिलिटीज, जिसकी हमने URL कॉपी की थी। ये हमारे सिस्टम पर डाउनलोड होने के लिए तैयार है। तो इस तरह से आप वो URL जिस भी व्यक्ति को देंगे अपने सिस्टम पर अपलोड करके, वेबसाइट पर अपलोड करके अपने सिस्टम पर इंस्टॉल ड्रॉपबॉक्स इंस्टॉलर के जरिए, वो व्यक्ति वहां से वो फाइल डाउनलोड कर सकेगा इजीली। और यहाँ पर अब एस्केप की प्रेस करने का वक्त आ गया है क्योंकि हम इसे डाउनलोड नहीं करना चाहते। Escape about land. Escape. Title is Mozilla Firefox. Alt F4. Confirm closed dialog. Read only closed tabs. Space. Public item. तो ये दोस्तों पब्लिक फोल्डर में आप फाइल को कैसे पुट कर सकते हैं और उसे अपलोड कैसे कर सकते हैं, कोई फाइल डाउनलोड करने का क्या तरीका होता है और आपने कोई फाइल जो अपलोड की हुई है उसे किसी के साथ पब्लिकली शेयर करने का क्या तरीका होता है। साथ ही ड्रॉपबॉक्स में अगर कोई फाइल है वो अपलोड हो रही है या ड्रॉपबॉक्स में कोई फाइल अपलोड नहीं हो रही है, ड्रॉपबॉक्स का स्टेटस क्या है, ये जानने की आप कैसे प्रोसेस करेंगे, ये भी हमने आज सीखा। तो दोस्तों मैं समझता हूँ आज के लिए इतना काफी है क्योंकि समय हमें इजाजत नहीं देता कि ड्रॉपबॉक्स की चर्चा को हम आज और आगे बढ़ाएं अगले हफ्ते, लेकिन इस चर्चा को हम पूरी तरह से कंक्लूड करेंगे। लेकिन तब तक आप जरूर इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और अगर आपके मन मस्तिष्क में कोई सवाल है, कोई आपके क्वेरीज हैं जिसे आप जानना चाहते हैं या कोई और चीज ड्रॉपबॉक्स के बारे में जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, वो भी आप मुझे बता सकते हैं। या इस शो के बारे में कोई आपके व्यूज हैं, फीडबैक्स हैं, वो जरूर हम जानना चाहेंगे। आप जरूर हमें बताइए। और ये बताने के लिए एक या यूं कहें कि 2 जरिए हैं।
एक ये है कि mail@radioudan.com पर आप हमें मेल लिख सकते हैं, और दूसरा ये है कि अपने दोस्त आरजे शाम को आप m.facebook.com/रेडियो उड़ान पर आप जाकर रेडियो उड़ान के नाम से जो हमारा ग्रुप है उस पर भी आप मेरे लिए एक मैसेज छोड़ सकते हैं। यू कैन लीव अ मैसेज इन द नेम ऑफ टेक सिटी, जहाँ की आप ढूंढ सकते हैं रेडियो उड़ान का पेज। पहले facebook.com/रेडियो उड़ान, ये है हमारी फेसबुक पर हमारी आईडी, और mail@radioudan.com हमारी मेल आईडी है, जहाँ पर आप अपने व्यूज और फीडबैक्स जरूर दें आकर के।